चालाक नौकरानी। राजीव और विवेक दो भाई थे। दोनों का भगवान की दया से काफी अच्छा कारोबार चल रहा था। बड़े भाई राजीव की पत्नी का नाम था राधा और छोटे भाई विवेक की पत्नी का नाम था दिव्या। राधा और दिव्या दोनों थी तो देवरानी जेठानी, लेकिन दोनों के बीच अक्सर ही काम को लेकर जंगली बिल्लियों की तरह लड़ाई छिड़ जाया करती थी। इन दोनों की लड़ाई से दोनों भाई अक्सर बहुत परेशान रहा करते थे। एक दिन राजीव अपनी पत्नी राधा के पास आकर कहता है, राधा, मेरा नाश्ता बना कि नहीं? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुनिए जी, मैं आपकी बीवी हूँ, नौकरानी नहीं। और मैंने अगर नाश्ता बनाया आपके लिए तो मेरे प्यारे देवर और देवरानी भी वही खा लेंगी। इसलिए आपको जो भी खाना है बाहर से ही खाओ, घर में कुछ नहीं बनेगा। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। ठीक है, मैं चलता हूँ ऑफिस, वहीं पर कुछ खा लूंगा मैं। जहाँ एक और राजीव राधा से परेशान था, वहीं विवेक भी दिव्या से परेशान था। अरे, तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ मैं, मेरी वाइट शर्ट दे दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे, आप कुछ भी और पहन लीजिए ना, वो मैंने धोई नहीं है, गंदी पड़ी है। पर वो शर्ट गंदी कैसे हो सकती है? आज मेरी अर्जेंट मीटिंग है, आज मुझे वही पहननी है और मैंने तो वो बहुत समय से नहीं पहनी है, तो कैसे गंदी हो गई वो? तब मैंने भी तो काफी समय से कपड़े नहीं धोए हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं सारे कपड़े धो दूं ताकि जेठानी जी को कपड़े ना धोना पड़े? दोनों भाई अपनी पत्नियों की बातों से परेशान होकर ऑफिस में चले जाते हैं। देख छोटे, ऐसे तो नहीं चलेगा। हमें इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। ये दोनों तो हर रोज बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हैं। हाँ भैया, अब हम क्या कर सकते हैं? जब देखो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। छोटे, हम एक काम करते हैं, इन दोनों के लिए एक नौकरानी रख देते हैं ताकि इन दोनों के झगड़े बंद हो जाए। दोनों भाई आपस में सलाह करके एक नौकरानी अपने घर ले आते हैं। ए जी, ये काम तो आपने बहुत अच्छा किया। अब मुझे देवरानी जी से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सारा काम तो शन्नो कर देगी। हाँ विवेक जी, अब तो मुझे भी जेठानी जी के मुंह नहीं लगना पड़ेगा। और फिर दोनों वहां से चली जाती है और घर का सारा काम शन्नो संभाल लेती है। और फिर अगले दिन राधा रसोई में सन्नो के पास आकर कहती है, सन्नो जरा जल्दी से रसोई का काम खत्म करके मेरा कमरा साफ कर देना अच्छे से। नहीं जेठानी जी, पहले सन्नो सारे मेरे गंदे कपड़े धोएगी और फिर आपका काम करेगी। अरे मेम साहब, काहे कमच-मच करती है तुम दोनों? मैं तुम दोनों का काम कर देगी। तुम दोनों मेरा मत्था खराब मत करो, वरना मैं यहाँ से छोड़कर चली जाऊंगी। शन्नो की बात सुनकर राधा और दिव्या डरकर वहां से चले जाते हैं कि कहीं शन्नो काम ना छोड़ दे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राधा और दिव्या के मजे के दिन थे। सारा दिन आराम करना, फोन चलाना और हुक्म लगाना। एक दिन राधा सन्नो के पास रसोई में आती है। सन्नो, आज रात खाने में मटर पनीर और बिरयानी बना दे। तभी दिव्या वहां आकर कहती है, जेठानी जी, आज रात तो सन्नो खाने में तंदूरी रोटी और दाल तड़का ही बनाएगी। आपको जो बनवाना है कल बनवाना। ये मेरी नौकरानी है। जेठानी जी, आप भूल रही हैं, ये हम दोनों की नौकरानी है। अरे काहे को मच मच कर रही है तुम दोनों? मैंने तो आज रात के खाने में खिचड़ी बनाकर रख दी है। जिसको खाना है खाओ, वरना हवा खाओ। कुछ नहीं बनेगा मुझसे। और शन्नो की बात सुनकर वो दोनों वहां से चली जाती है, ये सोचकर कि कहीं शन्नो को और कुछ बोला तो ये काम छोड़कर चली ना जाए। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और फिर कुछ दिनों बाद राजीव और विवेक घर आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, ये 5 लाख रुपए है, तो तुम दोनों ये संभाल के रख दो। ये कल ऑफिस लेकर जाने हैं, किसी व्यापारी को देने हैं ये। वो पैसे जब राधा और दिव्या अपने कमरे में संभाल कर रख कर आती है, तब सन्नो छुपकर सारा कुछ देख लेती है और सब बातें सुन लेती है। और फिर जब रात हो जाती है, अरे ये परिवार वाले बहुत बेवकूफ है। जब देखो देवरानी जेठानी चिक चिक करती रहती है। अपन को यहाँ पे अब नहीं रहना। और मैंने सुना है ये मालिक लोग आज बहुत सारा पैसा लेकर आए हैं। मैं वो सब चुरा के आज ही कल्टी मार लेगी यहाँ से।
सन्नो को फोन पर बात करते हुए उसकी सारी बातें राधा और दिव्या सुन लेती है। हम दोनों की एक नौकरानी तो हम ही पर भारी पड़ने वाली है। इससे पहले कि ये हमें कंगाल कर दे, हमें इसको पकड़वाना ही होगा। हाँ, सही कह रही हो तुम। चलो झगड़ा भूल के मिलकर कुछ करते हैं। हाँ, पहली बार आपने कुछ पते की बात की है। चलो इसको मिलकर हम दोनों अपनी ताकत दिखाते हैं। और फिर सन्नो जब सारा पैसा चुरा कर घर से निकलने लगती है तभी राधा दिव्या पुलिस को बुलाकर सन्नो को पकड़वा देती है। अरे आप अरे आप लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुझे क्या लगा हम दोनों देवरानी जेठानियों के झगड़े की आग में तू रोटी सेक लेगी? अब ये रोटी तू जाकर जेल में सेकना कैदियों के लिए। पुलिस सन्नो को पकड़कर ले जाती है। आज तुम दोनों की वजह से हमारे इतने सारे पैसे बच गए। अच्छा हुआ तुम दोनों ने अपने झगड़े को भूलकर समझदारी से काम लिया। क्योंकि हम दोनों समझ गए हैं कि घर में कितना भी झगड़ा हो लेकिन उसकी भनक बाहर नहीं लगनी चाहिए। अब से हम दोनों मिलकर रहेंगे और कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ हाँ, अब हमें कोई नौकरानी भी नहीं चाहिए क्योंकि अब से हमने सोच लिया है। अब हम सारा काम मिल बांट कर खुद ही कर लेंगे।